बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आला की डेडलाइन काम कर गई। चावल 25 रुपए किलो सस्ता, दाल मसूर सफेद चने 30 रुपए किलो सस्ते हो गए। दाल चने की कीमत 15 रुपए कमी के बाद 210 रुपए पर आ गई। बेसन की कीमत में भी 20 रुपए किलो कमी 48 घंटे से पहले सरकारी निखनामा जारी कर दिया गया। निगरान वजीर आला की डेडलाइन काम कर गई। जिले इंतजामिया लाहौर के मुख्तलिफ एसोसिएशन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी पर इत्तफाक हो गया। एसोसिएशन से मुलाकात के बाद कीमतों का तयन करने वाली कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी की सिफारिशात पर अशिया ज़रूरिया की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। चावल की कीमत 25 रुपए फी किलो, दाल चना की कीमत 15 रुपए, दाल मसूर की कीमत 30 रुपए, काले चने की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी की गई। इसी तरह बेसन की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। सफेद चना भी 30 रुपए फी किलो कम कीमत पर मिलेगा। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के समरात अवाम तक मुंतकिल करेंगे। जिला भर में कीमतों में कमी पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी सस्ता तो चीनी गायब। कई हफ्तों के बाद भी चीनी की सप्लाई ना आई। सस्ते चावल भी कहीं दिखाई नहीं देते। दालों के शेल्फ सार्फिन का मुंह चढ़ा रहे हैं। खरीदारी के लिए आने वाले परेशान हैं। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब तबके की मुश्किलात कम ना हो सकी। एक के बाद एक इशाए ज़रूरिया की किल्लत से कम आमदनी वाला तबका परेशान हो गया। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर हफ्तों से चीनी का स्टॉक मौजूद ही नहीं। सार्फिन चीनी के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा लगा कर थक गए। यहाँ की कीमतें बिल्कुल वैसी है जो बाहर की तरह ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आते हैं कोई दाल चीनी वगैरह जो है आटा वगैरह का सस्ता हो, लेकिन ये इधर गवर्नमेंट का ये सारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन यहाँ फिर भी उसी रेट पे बाहर के रेट पे दी जा रही, कोई कमी नहीं है इधर। इसी तरह हफ्तों से सस्ते चावल यूटिलिटी स्टोरों से गायब हैं और महंगे 420 रुपए फी किलोग्राम वाले चावल सार्फिन की पहुंच से बाहर हैं। शहर के अक्सर बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर दालों की किल्लत ने भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। शहरी ने वज़ीर आला से यूटिलिटी स्टोर्स की हालत ज़ार का नोटिस लेने और इशाए ज़रूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपए इजाफा। डॉलर 277 रुपए से बढ़कर 281 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए इजाफे से 296 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 5 रुपए इजाफे से 346 रुपए का और ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 76.75 रुपए पर बरकरार है। सऊदी रियाल 1.50 रुपए इजाफे से 75.50 रुपए का हो गया। लेस्को का बिलिंग सिस्टम बैठ गया। तकनीकी खराबी के बाद सार्फिन के बिलों की तस्दीक का अमल रुक गया। बिलों की अक़सात भी बंद। मुख्तलिफ दफातर से मैनुअल तरमीम शुदा बिल्स की फ्राहमी शुरू। बेशतर बैंकों ने मैनुअल बिल जमा करने से इनकार कर दिया। सार्फिन परेशान है। कस्टमर इंफॉर्मेशन बिलिंग सिस्टम में फनी खराबी से सार्फिन को तरमीम शुदा बिलों का इजरा नहीं हो सका, जबकि कंपनी के तमाम दफातर में सिस्टम डाउन होने से सार्फिन के बिलों की तस्हीह का अमल भी रुक गया है। सार्फिन के बिलों की एक साथ भी बंद हो गई हैं। दूसरी जानिब सिस्टम बैठने की वजह से डिटेक्शन बिल्स को रिव्यू कमेटियों में रखने का अमल भी मुंजमद हो गया है। सार्फिन को मुख्तलिफ दफातर से मैनुअल तरमीम शुदा बिल्स जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ताहम शहर के बेशतर बैंकों ने मैनुअल बिल्स लेस्को के अहकामात की रोशनी में वसूल करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब सिस्टम की खराबी और बैंक्स में बिलों की वसूली न होने से सार्फिन दरबदर फिरने पर मजबूर हो गए हैं। लाहौर का हुसन बेमिसाल। तारीखी इमारतों की शानो शौकत होगी बहाल। बादशाही मस्जिद की तज़ीन और आराइश का काम तेज। बारादरी, हुजूरी बाग, रोशनाई गेट, आलमगीर गेट शामिल। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मुख्तलिफ इदारों के ताउन से मंसूबे मुकम्मल करेगी। पंजाब की हिदायत की रोशनी में तारीखी इमारतों की बहाली का काम मजीद तेज कर दिया गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने अपना रिसर्च वर्क मुकम्मल करके बाकायदा तौर पर ताज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया है। बादशाही मस्जिद के मंसूबा में शामिल उसकी ताज़ीनो आराइश और बहाली का काम भी पहले मरहला में दाखिल हो गया। इसके अलावा बारादरी, हजूरी बाग और रोशनाई गेट समेत आलमगीर गेट की तामीर बहाली का काम भी तेज कर दिया गया है। प्रोजेक्ट में शामिल तमाम तारीखी इमारतों को अपनी असल हालत में लाने का काम मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और मुख्तलिफ इदारों के इश्तराक से ये मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। BDS में सेंट्रलाइज्ड दाखिलों के अमल को धचका। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की हुकूमती पॉलिसी से प्राइवेट कॉलेजेस का इन्हिराफ। खुद ही दाखिले शुरू कर दिए। वालिदैन और तुलबा परेशान। तर्जमान UHS ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से खुद दाखिले करने को गैर कानूनी करार दे दिया।
प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS में सेंट्रलाइज दाखिलों के अमल को शदीद धचका लगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने पंजाब हुकूमत की सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी से इनहराफ करते हुए खुद ही गैर एलानिया दाखिले शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक तलबा को दाखिले के लिए बराह रास्त राब्ते की दावत दी जा रही है। इस तमाम सूरत से तलबा और उनके वालिदैन शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तर्जुमान UHS का कहना है पंजाब हुकूमत की एडमिशन पॉलिसी के तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी सेंट्रलाइज दाखिले होंगे। 16 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म वसूली का सिलसिला शुरू हो चुका है। किसी अबहम के बगैर ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिला फॉर्म जमा करवाएं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बराह रास्त दाखिले करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। शहर में कैमरों से मॉनिटरिंग दिन ब दिन बदहाली का शिकार। शहर के तरक्याती मंसूबे सेफ सिटीज़ की मॉनिटरिंग पर भारी पड़ने लगे। 3000 से ज़ायद कैमरे गैर फ़ाल। तरक्याती मंसूबों से भी कैमरे, सिग्नल्स और ई चालानी के कैमरे उतार दिए गए हैं। शुमार के मुताबिक 8000 के करीब कैमरों में से 3000 कैमरे ताहाल वर्किंग कंडीशन में ना लाए जा सके। 55 कैमरे तामीराती मंसूबों पर काम की वजह से उतार दिए गए हैं। तामीराती मंसूबों पर काम की वजह से सिग्नल्स और ई चालानिंग के कैमरे भी उतारे गए हैं। अगस्त में गैर मुल्की कंपनी की जानिब से 2000 कैमरे फाल करने थे जो ताहाल ना किए जा सके। इन हाउस में वॉल की 40% LEDs भी खराब हो चुकी हैं। ई चालानिंग का अमल ताखीर का शिकार। रिकग्नाइजेशन सिस्टम भी ना चल सका। सेफ सिटीज में तमाम अहम ओहदों की सीटें भी अरसा दराज से खाली पड़ी हैं। अफसरान की तैनाती और बर वक्त इकदामात ना किए गए तो मंसूबा खटाई में पड़ जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई एयरलाइन फ्लाई दुबई का चार्टर तैयारा बुक करा लिया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खसूसी तैयारा दुबई से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत कराने के बाद चार्टर तैयारे के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ का तैयारा दिन 11 बजे तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। 150 मुसाफिरों के तैयारे में बरतानिया से आए सहाफी और मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी भी मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही लीगल टीम से मुलाकात करेंगे। हिफाजती जमानत कन्फर्म होने पर मियां नवाज शरीफ चार्टर तैयारे से ही इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट पर शाम 5 से 6 बजे पहुंचेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून को लाहौर एयरपोर्ट से बाजरिया हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान लाया जाएगा। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान से जाती उम्रा भी हेलीकॉप्टर के जरिए ही जाएंगे। जबरी मुशक्कत के आलमी दिन पर चेरिंग क्रॉस पर भट्टा मालिकान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। भट्टा मजदूर मर्द ख्वातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। कहा कि मुकर्रर करदा सरकारी उजरत 2368 की बजाय 1300 रुपये दी जाती है। वजीर आला पंजाब नोटिस ले। पाकिस्तान भट्टा मजदूर यूनियन ने भट्टा मालकान के जुल्म और जबर का शिकार मर्द खवातीन भट्टा मजदूरों के हमरा चेरिंग क्रॉस चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मजदूरों ने अपने साथ होने वाली जियादतियों का शिकवा करते हुए कहा कि भट्टा मालकान फी 1000 ईंट की मजदूरी मुकर्रर करदा सरकारी उजरत 2368 रुपए की बजाय 1300 रुपए अदा करते हैं। कम उजरत की शिकायत पर जालमाना तशद्दुद किया जाता है। दुनिया से जबरी मशक्क़त का खात्मा किया जाए। उस सिलसिले में पाकिस्तान में अगर किसी शोबे में जबरी मशक्क़त है तो वो भट्ठों पे है। और ये भट्टा मजदूर यूनियन पंजाब की तरफ से ये आज मुजाहरा किया जा रहा है कि हमारी हुकूमत इस हमारे मुतालबे पे भी तवज्जो दे। भट्टा मजदूरों की जानिब से गैर कानूनी पेशगी अदायगी की आड़ में मजदूरों की खरीदो फरोख्त बंद करने और भट्टा मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी और बुढ़ापा पेंशन कार्ड जारी करने समेत गजट नोटिफिकेशन 2023 पर अमल दरामद कराने का मुतालबा किया गया। जो हालात पहले थे वो वही हालात आज हैं और मारा पीटा जाता है जबरी मशक्क़त के हवाले से। जो गवर्नमेंट ने अलाउंस किया है हमारा रेट 2368 रुपये वो हमें नहीं मिल रहा। वो आज से भी कम दिया जा रहा है। भट्टा मजदूर अपने साथ होने वाली नाइंसाफी पर वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर इनको मुकर्ररा सरकारी उजरत दिलाई जाए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा रुमेल अलियास, सिटी 42। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। मार्केट रोड शाह जमाल अरसे दराज से ज़बो हाली का शिकार है। सड़क पर बारिश का पानी भी जमा होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गटरों के ढक्कन भी गायब हैं। सड़कों की हालत इस कदर खराब है कि वहां से पैदल गुजरना बेमहाल हो जाता है। इलाका मकीनों और राहगीरों का कहना है कि खस्ता हाल रोड की वजह से परेशान है। मोटरसाइकिलें और कीमती गाड़ियाँ भी खराब सड़क की वजह से तबाह हो रही है। हुकाम बाला नोटिस लेकर मसाइल हल करवाएं। उधर कुतुबुद्दीन ऐबक रोड न्यू अनारकली अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। ताजिरों का कहना है 3 साल कबल सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, ताहम सड़क की तामीर और मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से न सिर्फ अनारकली के दुकानदार परेशान हैं, बल्कि राहगीरों को भी परेशानी का सामना है। न्यू अनारकली के ताजिर और मकीनों का कहना है खराब सड़क के बायस ट्रैफिक जाम रहना बेमामूल बन गई है। अरबाब इख्तियार तरजीही तौर पर सड़क की तामीर करवाएं। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार मुलजमा खदीजा शाह की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असजद जावेद घराल ने फैसला जारी किया। फैसले में लिखा है, केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, जल्द ट्रायल मुलजमा का हक है। पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में मजीद 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पीटीआई रहनुमा जरीन रजा के नए मुकदमे में शनाख्त परेड में शनाख्त हो गई। एटीसी ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अस्करी टावर हमला केस अदालत ने यास्मीन राशिद समेत 22 मुलजमों की जमानत की दरखास्तों पर पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने रिहाई के लिए हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। अदालत ने 14 नवंबर को एंटी करप्शन से मुकदमा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद सूट न भिजवाने पर शहरी अदालत पहुंच गया। सारिफ अदालत में आसिम जुफा गुलबर्ग के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। बिलाल यासीन हमला केस जुर्म साबित न होने पर कासिम और साजिद महमूद बरी। अदालत ने तीसरे मुलजिम फखर आलम को 28 अक्टूबर को तलब कर लिया। फरहद शहजादी के बच्चों के नाम ECL से निकलवाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और एंटी करप्शन के जवाब की रोशनी में अपील निपटा दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर 21 अक्टूबर को इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के इंतजामात मुकम्मल, स्टेज तैयार कर लिया गया है। पिंडाल में इजाफी लाइट्स नस्ब कर दी गई हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं वक्कास अहमद से। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान में, जहाँ पर एक जो नवाज शरीफ का इस्तकबालिया जलसा है उसके इंतजामात का जायज़ा लिया जा रहा है। इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुस्लिम लीग नून की जो लाहौर की क़यादत है, जो कि इस जलसे की होस्ट भी है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। बाकी जो महकमे हैं जिन्होंने अपना काम करना था सिक्योरिटी के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से, वो भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं। स्टेज बिल्कुल मुकम्मल कर लिया गया है। कितने लोग हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज सारा दिन यहीं पे थे। बिलाल साहब, आप होस्ट भी हैं, तो होस्ट की जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। इंतजामात के हवाले से बताइएगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, हम सेटिस्फाई हैं। अरेंजमेंट्स आपके सामने हैं, लाइट्स पोल लग चुके हैं, साउंड सिस्टम अभी थोड़ी देर में उसको करवा के फिर जाएंगे हम। स्टेज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिनिश टच हो रहा है ऊपर फ्लोर पे, और जनरेटर्स प्लेस हो रहे हैं। बाकी बार्ब्ड वायर वगैरह लग चुकी है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मीटिंग अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। वो भी उनकी अपनी रिक्वायरमेंट बता देंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट बता देंगे। तो अरेंजमेंट्स अल्लाह की मेहरबानी से ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमें नई डायरेक्शंस आई हैं लीडरशिप की तरफ से कि जी इसको ये जो पंडाल है अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल से कि उनकी रिक्वायरमेंट है। हमें पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी इतने डिस्टेंस पे रखना चाहिए लीडरशिप को, मगर एक लीडर की ख्वाहिश है कि मैं जितना आवाम के अंदर जाके बात करूं उतना बेहतर है। तो इसकी इस थीम के तहत ये डिज़ाइन किया गया कि यहाँ पे आके जो आपने दिखाया है, इससे यहाँ पे नवाज शरीफ साहब, क्योंकि एक अकेली स्पीच है, तलावत है, नात खानी है, उसके बाद मिली नगमे हैं, फिर फायर वर्क्स है, और उसके बाद एक स्पीच है मियाँ नवाज शरीफ साहब की। तो वो जितना हम कर सके, हमारी जितना बेहतर लगा वो कर दिया, और इंशाल्लाह वो क्लिक होगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब के अपने गुफ्तगू सुनने का। यही कहना है कि निज़ाम ठीक है वक्कास साहब का बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर का हल्का N127 का दौरा, साबिक MNA अली परवेज़ मलिक भी हमरा मौजूद। अक्टूबर के हवाले से UC 21 से 135 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान बताइएगा। इसमें मियाँ ज़िया शेरोवाला की जानिब से जो है कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर हमारे लीगी कारकुन और जो पार्टी वर्कर्स थे उन्होंने तो कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि जो हमारे रहनुमा हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर और अली परवेज़ मलिक जो हैं उन्होंने भी शिरकत की। उनसे जानते हैं कि 21 अक्टूबर के हवाले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबालिया के लिए कितने लोग जाएंगे और कितने लोगों का वादा कर लिया गया है सर कि कितने लोगों का काफ़िला लेके जाएंगे अपने कायद के इस्तकबाल के लिए। मैडम आप जानती हैं ये आदमी कौन है? मरियम नवाज साहिबा जब 2 जुलाई को नैब दफ्तर आई और पुलिस ने वहाँ पे पथराव किया तो इस आदमी को वहाँ से हिरासत में लिया गया। उसके बाद ये इसका जज्बा देखें कि आज कनाडा के अंदर था, ये सुन के कि इसका कायद लाहौर वापस आ रहा है, तो आज यहाँ पे आपके दरमियान महमूद बूटी में खड़ा है। ये इर्द गिर्द सारे चेहरे देखें, ये वो हैं जो नवाज शरीफ के जानिसार साथी हैं, और इनका जज्बा देखें। रात के 12 बजे यहाँ पे ये हम जैसे छोटे से अदना वर्करों का जो मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम लेके आ रहे हैं उनके लिए खड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह इससे आपको पता चल जाना चाहिए लाहौर की आवाम पुरजोश है, उठी हुई है, और भरपूर इस्तकबाल मीनारे पाकिस्तान पे इंशाल्लाह होगा। सर आप बताइएगा कि शेर आ रहे हैं, तो शेर के इस्तकबाल के लिए कितने शेर लेके इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को जिंदा शेर जो है मियाँ नवाज शरीफ के वहाँ पे उनका वेलकम करेगा, और हम सब भाई वहाँ पे उनके साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। 10 शेर हम वहाँ पे लेके जाएंगे जिंदा। जी बिल्कुल, शेर के इस्तकबाल के लिए शेर ही लेके जाएंगे और शान तरीके से। ठीक है, अब आपका बहुत शुक्रिया।
साबिक एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक का हल्का पीपी 167 का दौरा। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबालिया जलसे के हवाले से कॉर्डिनेट मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद जान लेते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनके वतन आने का जो है सिलसिला जारी है। उनकी तैयारियों के जो है उनका सिलसिला जारी है। इस्तकबालिया जलसे के हवाले से जो है साबिका नून लीगी जो हैं एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक इस वक्त अपने हल्के का दौरा कर रही हैं। इनसे जानते हैं, मिस बताइएगा आपने लोगों में कितना जज्बा देखा, लोगों को कितनी ज़रूरत है मियां नवाज शरीफ की वापसी की और लोग कितने पुरुमीद नज़र आ रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि वो दिन आ रहा है जब मियां नवाज शरीफ को हम इस्तकबाल करने मीनार पाकिस्तान जाएंगे। देखिए, मैं तो आज 4 बजे से फिर रही हूँ और जितना जोश और जज्बा मुझे नज़र आया, जो मोमेंटम बन रहा है, उससे साफ जाहिर है कि लोगों को जो उनकी उम्मीद है ना, वो उनको यकीन में बदलती हुई नज़र आ रही है। और इंशाल्लाह देखिए, इंसान को जज किया जाता है उसके माजी से, और मियां नवाज शरीफ का जो माजी रहा है, मियां शहबाज शरीफ की जो दौरे हुकूमत रहे हैं, उनमें जिस तरह मुल्क ने तरक्की की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो दहशत गर्दी का ख़ात्मा हुआ है, जो लोड शेडिंग का ख़ात्मा हुआ है, और जितने हस्पताल, जितने स्कूलों में तो मैं ख़ुद काम कर रही थी, जितनी बेहतरी स्कूलों में आई है, वो सब तरक्की का जो सफ़र है ना, वो रुक गया है। मुझे आप ख़ुद बताएं, आप तो चैनल्स चलाते हैं, आप हर जगह कैमरा लेके अपना जाते हैं, आपको कहीं कोई ईंट उस दौरे हुकूमत में नज़र आई? कहीं कोई तरक्की? और जो कर्जा है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया था, तो वो पैसा कहाँ गया, उसका क्या हुआ, उसका हिसाब कोई तो देगा ना। उसका हिसाब ये गरीब अवाम दे रहे हैं महंगाई की सूरत में, तो उसका हिसाब भी लेना है, वो पड़ेगा कि लोग आने वाले क्या। तो मियां नवाज शरीफ के साथ बहुत उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह मैं बार बार कह रही हूँ कि देखें, ये नहीं होगा कि वो आएंगे और एक नया सूरज ज़रूर निकलेगा, लेकिन दूध शहद की नहरें एकदम नहीं बहेंगी। हमें मेहनत करनी है, हमने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है, हमने सही रास्ते पे चलना है, और इंशाल्लाह वो होगा। जी बिल्कुल, इनसे बात करने के बाद हमें पता चला कि लोगों का या किसी भी शख्स का ठीक जो है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। शमशाबाद मिस्री शाह नवाज शरीफ की आमद से कबल तैयारियों के हवाले से मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन की तकरीब, जिसमें वर्कर्स कन्वेंशन की तकरीब में बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मजीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। के इलाके में मौजूद हूँ। नवाज शरीफ की आमद से पहले उनकी तैयारियों के हवाले से मीनार पाकिस्तान में जो जलसा होने जा रहा है, उसकी तैयारियों के हवाले से मिस्री शाह में पीपी 146 में आज वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने भी शिरकत की, जबकि रहनुमाओं ने भी शिरकत की। साबिक MP और साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ मुश्तबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, आज जो वर्कर कन्वेंशन रखा गया और नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदा दिलाने लाहौर और दाता की नगरी के रहने वाले आप ये देख सकते हैं कि कितना जोशो खरोश है लोगों में, और एक एक दिन अब तो लोग गिन रहे हैं कि 4-5 दिन रह गए हैं कायद मोहतरम के वतन वापसी के हवाले से, और लाहौर इस वक्त जाग चुका है। लाहौर के लोग ज़िंदा दिलाने लाहौर अपने कायद का एक फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह 21 तारीख़ को, जिसकी कि पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलेगी, और वो अपने कायद का वो तारीख़ी खिताब सुनने के लिए इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है उस मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जितने लोग होंगे उससे ज़्यादा आपको ग्राउंड से बाहर लोग नज़र आएंगे कि पंडाल में जगह नहीं रहनी। जिस तरह लोग जिस जोशो खरोश के साथ और जिस तरह लोगों का इस वक्त एक उनकी ख्वाहिश और उनका दिल है कि अपने कायद के उस जलसे से उस तारीख़ी खिताब को सुने उस जलसे में जाके, तो इंशाअल्लाह वो एक रिकॉर्ड होगा जो पाकिस्तान की और लाहौर की तारीख़ का रिकॉर्ड होगा। जी बिल्कुल, जो मुस्लिम लीग नून के ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। हल्का ने 134 में कोऑर्डिनेटर्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मीटिंग का एहतमाम। राना मुबशर इकबाल, मियाँ इमरान जावेद की शिरकत। मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से इंतजामात का जायज़ा। कोऑर्डिनेटर्स को जलसे के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तैयारियाँ जारी। हल्का ने 134 में कोऑर्डिनेटर्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मीटिंग का इनेकाद। इस मौका पर साबिक MNA राना मुबशर इकबाल का कहना था, मियाँ नवाज शरीफ वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान में खुशहाली ला सकता है। इमरान जावेद ने कहा कि नवाज शरीफ
پاکستان کا مستقبل ہے جو پاکستان میں بہتری اور روزگار لا سکتا ہے۔ میٹنگ میں عمیر خان، حمزہ بٹ، ملک منشا کھوکھر، ڈاکٹر لیاقت، وحید اسلم گجر موجود تھے، جبکہ فاروق بٹ، خالد پرویز بٹ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی قائد میاں نواز شریف کی استقبال کی تیاریاں۔ مرکزی چیئرمین انجمن تاجران سپریم کونسل نئی میر کی مختلف مارکیٹوں کے دورے۔ مرکزی چیئرمین انجمن تاجران سپریم کونسل نئی میر نے شادمان مارکیٹ اور اندرون شہر میں موتی بازار کا دورہ کیا اور تاجروں کو میاں نواز شریف کے شاندار تاریخی استقبال کی دعوت دی۔ نئی میر نے کہا کہ 21 اکتوبر کو پورے لاہور کی تاجر برادری اس استقبال کو یادگار بنا دے گی، جبکہ وال سٹی موتی بازار میں نئی میر، سہیل محمود بٹ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ کہ آپ نے نواز شریف کے ایک کارکن کا جو استقبال کیا ہے، تو اگر نواز شریف 21 کو آئے گا تو آپ اس کا کیسا استقبال کریں گے؟ اندرون شہر کے تاجروں، آپ پر قائد نواز شریف، جناب شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی بے پناہ نوازشات رہی ہیں۔ آپ شہر میں رہتے ہو، 12 دروازوں کے اندر رہتے ہو اور ہم 12 دروازوں کے باہر۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت پنجاب سول ایڈمنسٹریٹو ایکٹ میں ریفارمز کے بارے میں اجلاس۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری، سیکریٹری سروسز، سیکریٹری ریگولیشن، سیکریٹری SNGAD اور کمشنر ساہیوال کی شرکت۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت پنجاب سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ میں ریفارمز کے بارے میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ اس موقع پر نبیل جاوید نے کہا کہ سرکاری اداروں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ نبیل جاوید نے کہا کہ سرکاری کاموں میں غیر ضروری تاخیر کا سبب بننے والی وجوہات کو ختم کیا جائے گا۔ ریفارمز کا مقصد سرکاری محکموں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا ہے۔ چیئرمین واپڈا کی UET آمد، سینٹر آف ایکسیلنس برائے واٹر ریسورس انجینئرنگ کا دورہ کیا، سینٹر میں موجود ہائیڈرولک لیبارٹریز کا جائزہ بھی لیا، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان سے انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک میں پانی اور پن بجلی کے وسائل کی ترقی کے لیے واپڈا اور یونیورسٹی کے درمیان مؤثر روابط کے قیام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین واپڈا نے وائس چانسلر کے ہمراہ یونیورسٹی میں قائم سینٹر آف ایکسیلنس برائے واٹر ریسورس انجینئرنگ کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم فیز 3 کے تحت لیپ ٹاپ دینے کا سلسلہ جاری۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی کے 120 طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کر دیے گئے۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم فیز 3 کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جبکہ 120 طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی نے طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے، جبکہ ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی کا کہنا تھا کہ لیپ ٹاپ کی سہولت سے طالبات نئے علوم کی جستجو بڑھائیں۔ یونیورسٹی نے طالبات کے مکمل کوائف کی جانچ پڑتال کے بعد لیپ ٹاپ دیے ہیں۔ VC ہوٹل میں روٹس انٹرنیشنل سکولز اور کالجز کے زیر اہتمام طلباء میں اسناد تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد۔ گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان نے پاس ہونے والے طلباء میں اسناد تقسیم کرتے ہوئے مبارکباد بھی دی۔ PC ہوٹل میں روٹس انٹرنیشنل سکولز اور کالج کے زیر اہتمام طلباء میں اسناد تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان نے پورے مہمان خصوصی شرکت کی۔ گورنر پنجاب بلیگ الرحمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بچے آنے والے مستقبل کا چمکتا ستارہ ہے، ان کو اعلیٰ کارکردگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو بہت مبارکباد، آپ کے والدین کو اور آپ کے اساتذہ کا بہت شکریہ اور بہت مبارکباد۔ So I wish you all good luck in your future endeavors, and I must thank and appreciate Roots School Systems for enabling you and providing the conducive environment for you to move forward and keep getting ahead. تقریب میں ولید مشتاق CEO اینڈ ڈائریکٹر میٹروپولیٹن انٹرنیشنل یونائیٹڈ کالج کاشف انور، ظفر محمود چودھری سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں بچوں نے شاندار پرفارمنس پیش کر حاضرین سے خوب داد وصولی۔ روٹس انٹرنیشنل سکولز اور کالجز میٹروپولیٹن انٹرنیشنل یونائیٹڈ کالج کے مختلف کیمپسز کے طلباء نے تقریب میں شرکت کی۔ کیمرامین ضامن عباس کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ سینئر صحافی اجمل خان نیازی مرحوم کی برسی، مجیب الرحمان شامی، مسز اجمل نیازی، ماریہ خان کی شرکت۔ شرکاء نے اجمل خان نیازی کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔
اجمل خان نیازی مرحوم کی دوسری برسی کے حوالے سے نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں تقریب ہوئی۔ مجیب الرحمان شامی، مسز اجمل نیازی، ماریہ خان نے شرکت کی۔ شرکاء نے کہا کہ جن سے وہ تعلق بناتے تھے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں تھا بلکہ مضبوط ہی ہوتا تھا۔ مرحوم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس موقع پر اجمل خان نیازی مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ تقریب میں فاطمہ قمر، حماد نیازی، عبدالوحید، انجینئر وحید اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ الحمرا آرٹس کونسل میں لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے زیر اہتمام 3 روزہ ویژول آرٹ ڈگری شو کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے 50 سے زائد فن پارے بھی پیش کیے۔ الحمرا آرٹس کونسل میں ڈگری شو 2023 کا انعقاد، جس میں 7 طلباء نے 50 سے زائد رنگا رنگ فن پارے پیش کیے۔ چودھری محمد منظور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ وائس چانسلر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شگفتہ ناز، نورین شاہد، شبلی منیر سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ پذیرائی حاصل ہونے سے حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ خوشی ہے کہ اس طرح کی تقریب کا انعقاد ہوتا ہے۔ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں کتاب کڑی دھوپ کی تقریب رونمائی ہوئی۔ شاہ نواز زیدی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ شعری مجموعہ کڑی دھوپ کی تقریب رونمائی میں غلام معین الدین نظامی اور پرنسپل اورینٹل کالج کلثوم شرکیہ اور پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران سمیت طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی شاہ نواز زیدی کا کہنا تھا کہ اس کتاب کو بڑی باریک بینی سے مختلف نقطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ تقریب رونمائی میں آنے والے مہمانوں کو کتاب بطور گفٹ دی گئی تاکہ وہ اس کتاب میں لکھی گئی شاعری سے محظوظ ہو سکیں۔ ڈاکٹر کامران نے کہا کہ بہت عرصے سے اس کتاب کے لانچ ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ریاض حسین ملک میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں 4 میچوں کا فیصلہ۔ میاں طاہر اور محمد شہباز کی جوڑی نے بھی کامیابی سمیٹ لی۔ نشتر پاک جمنیزیم ہال میں میچز ہوئے۔ پہلے میچ میں جہانزیب نذیر اور رانا عرفان کی جوڑی نے رانا مقصود اور محمد توقیر کی جوڑی کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں مدثر ریاض ملک اور شجاعت علی کی جوڑی نے ملک شبیر اور سہیل مسعود کی جوڑی کو ہرایا۔ تیسرے میچ میں ملک نوید اور گوہر نفیس کی جوڑی نے چودھری رؤف اور عابد محمود کو شکست دے کر میچ اپنے نام کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔